नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी रिकॉर्ड अंतर से जीतेंगी, कांग्रेस ने किया बड़ा दावा। खबर में आगे जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने कृषि कानूनों पर कंगना रनौत के बयान पर मोदी सरकार को घेरा, कहा एक बार फिर माफी मांगनी पड़ेगी। आगे जिक्र होगा कि राहुल गांधी को बदनाम करने का विफल प्रयास कर रही बीजेपी, अशोक गहलोत ने दिया यह बयान। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बिहार में जाति पर मांझी लालू में छिड़ी जंग, वंशावली बताने की चुनौती तक पहुंची बात। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि अब जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार से सहमति लेनी होगी। कर्नाटक सरकार ने किया है ये बड़ा फैसला। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि कृपया करके वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी रिकॉर्ड अंतर से जीतेंगी, कांग्रेस ने किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केरल के वायनाड में कांग्रेस पार्टी ने वायनाड लोकसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में प्रियंका गांधी की संभावनाओं के बारे में अपनी आशा व्यक्त की है, जो पहले उनके भाई राहुल गांधी के पास थी। एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पार्टी इस महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिले में विनाशकारी भूस्खलन से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद पार्टी के नेतृत्व और उसके कार्यकर्ताओं ने चुनाव के लिए अपनी जमीन तैयार शुरू कर दी है। और यहां पर वेणुगोपाल ने तारीखों की घोषणा होने के बाद चुनाव गतिविधियों के लिए कांग्रेस पार्टी और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयास पर जोर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों पर कंगना के बयान पर मोदी सरकार को घेरा, कहा एक बार फिर माफी मांगनी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विवादित कृषि कानूनों पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत की ताजा टिप्पणी को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि पीएम मोदी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो निरस्त किए जा चुके तीनों काले कृषि कानूनों को फिर से लाना चाहते हैं या नहीं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री ने उन कानूनों को फिर से लाने जैसा कोई कदम उठाया तो इंडिया गठबंधन उसका पुरजोर विरोध करेगा और उन्हें एक बार फिर माफी मांगनी पड़ेगी। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि बीजेपी कंगना रनौत ने मंगलवार को कहा था कि किसान भारत की प्रगति में शक्ति स्तंभ हैं, केवल चंद राज्यों में ही उन्हें कृषि कानूनों का विरोध किया। मैं हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि किसानों के हित में इन कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी सांसद ने हालांकि 2021 में निरस्त किए गए कृषि कानूनों को वापस लाने की मांग संबंधी अपना बयान बुधवार को वापस ले लिया और कहा कि ये उनके निजी विचार हैं और पार्टी के रुख को प्रदर्शित नहीं करते। कंगना की इस टिप्पणी पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक बीजेपी सांसद या प्रधानमंत्री मोदी। 700 से ज्यादा किसानों, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी बीजेपी वालों का मन नहीं भरा। उन्होंने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध बीजेपी का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। यदि किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी को बदनाम करने का विफल प्रयास कर रही है बीजेपी, अशोक गहलोत का बयान। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बदनाम करने का विफल प्रयास कर रहे हैं। और यहां पर गहलोत ने सांसद सीपी जोशी द्वारा राहुल गांधी का पासपोर्ट निरस्त करने के लिए लिखे गए पत्र को हास्यास्पद व शरारतपूर्ण बताया है। बता दें कि चित्तौड़गढ़ के भाजपा सांसद जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर गांधी का पासपोर्ट निरस्त करने का अनुरोध किया है। गहलोत ने इस पर पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा कि सांसद सीपी जोशी का नेता विपक्ष राहुल गांधी के बारे में लोकसभा अध्यक्ष को लिखा गया पत्र न सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि शरारतपूर्ण है। राहुल गांधी ने अमेरिका में सिख समाज एवं दलित वर्ग के बारे में जो कहा उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार राहुल गांधी ने जो कहा उसे देशवासियों ने सुना है और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जैसा भाजपा पेश करने की कोशिश कर रही है। गहलोत के अनुसार बीजेपी केवल राहुल गांधी को बदनाम करने का असफल प्रयास कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में जाति पर मांझी और लालू में छिड़ी जंग, वंशावली बताने की चुनौती तक पहुंच गई बात। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति दो सियासी दिग्गजों के बीच केंद्रित हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी के बीच जाति को लेकर जंग छिड़ गई है और बात वंशावली जारी करने की चुनौती तक पहुंच गई है। दरअसल बुधवार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि लालू यादव नहीं बल्कि गडरिया हैं। मांझी के बयान पर पलटवार करते हुए लालू यादव ने कहा कि वो मुसहर हैं क्या। इसके बाद गुरुवार को मांझी की पार्टी ने लालू को अपनी वंशावली जारी करने की चुनौती दी। लालू यादव को दी गई चुनौती में हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव अपनी पूरी राजनीति में दलित विरोधी मानसिकता के रहे हैं। जब से वो राजनीति में आए दलितों को उन्होंने पैरों की जूती
झूठी समझा। आज प्रधानमंत्री ने समाज के सबसे निचले पायदान पर आने वाले व्यक्ति जीतन मांझी को केंद्रीय मंत्री बनाया तो उनको और ज़्यादा बौखलाहट हो रही है। वो बौखलाहट में अंटसंट बयान दे रहे हैं। हमारी चुनौती है कि लालू अपनी वंशावली को जारी करें। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार से सहमति लेनी होगी। कर्नाटक सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सीबीआई को राज्य में जांच के लिए मिली सहमति को वापस ले लिया है। यानी अब अगर सीबीआई को कर्नाटक में कोई भी जांच करने के लिए जाना है तो पहले राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी, फिर जांच प्रक्रिया में कदम आगे बढ़ाने होंगे। कर्नाटक कैबिनेट ने फैसला लिया और इस फैसले के बाद सीबीआई राज्य सरकार की अनुमति के बिना कर्नाटक में जांच नहीं कर सकती। कैबिनेट के इस फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि हम राज्य में सीबीआई जांच के लिए खुली सहमति वापस ले रहे हैं। साथ ही हम सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर भी चिंतित हैं। दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री ने सफाई दी है कि मुडा की वजह से ये फैसला नहीं किया गया है। गौरतलब है कि मुडा मामले में कोर्ट के आदेश के बाद सीएम सिद्धारमैया लोकायुक्त पुलिस जांच का सामना कर रहे हैं। विपक्षी दल बीजेपी और जेडीएस साथ ही सिद्धारमैया के खिलाफ कोर्ट जाने वाले याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर सिद्धारमैया सीएम पद पर बने रहे तो जांच प्रभावित हो सकती है। ऐसे में इस मामले की जांच सीबीआई को कर लेनी चाहिए। सीबीआई को बिना अनुमति के राज्य में आने से रोकने के पीछे की मंशा साफ समझ आती है। सिद्धारमैया को डर है कि अगर सीबीआई जांच करती है तो उनकी गिरफ्तारी में भी यह इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सीबीआई की जांच से बचने के लिए सीएम ने यह फैसला लिया है। ये बयान बीजेपी की तरफ से आ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा क्यों नायब सिंह सैनी का दिखा रही क्रेज और मनोहर लाल खट्टर से है परहेज, मोदी की रैलियों से दूर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की रणनीति इस बार कुछ बदली हुई नजर आ रही है। पार्टी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए क्रेज दिखा रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से परहेज कर रही है। हरियाणा में पीएम मोदी की दोनों रैलियों से खट्टर को दूर रखा जाना कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे की रणनीति बेहद खास है। पार्टी को लगता है कि खट्टर को लेकर फैली नेगेटिविटी नुकसानदेह हो सकती है। वहीं सीएम सैनी हरियाणा में बड़े ओबीसी वोट बैंक को लुभाने में अहम फैक्टर हो सकते हैं। अभी तक पीएम मोदी हरियाणा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। पहले 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में और बुधवार को सोनीपत में। दोनों ही रैलियों में मनोहर लाल खट्टर नजर नहीं आए। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चौथी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनने की कोई गारंटी नहीं। नागपुर में नितिन गडकरी के बयान ने चौंकाया। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। नितिन गडकरी का एक और बयान तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो कह रहे हैं कि चौथी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनने की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने व्यंग में ये भी कहा कि सरकार जिसकी भी आए लेकिन रामदास अठावले मंत्री जरूर बनेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्र में भाजपा चौथी बार सरकार बनाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ रामदास अठावले अगली सरकार में मंत्री जरूर बनेंगे। गडकरी जब ये बोल रहे थे तब अठावले भी मंच पर मौजूद थे। हालांकि बाद में गडकरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं केवल मजाक कर रहा था। दरअसल कार्यक्रम अठावले को सम्मानित करने के लिए था। गडकरी ने उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान अठावले ने अपने भाषण में कहा था कि उन्हें अब तक 3 बार केंद्र में मंत्री पद मिला है और सरकार आने पर वो चौथी बार भी मंत्री बनेंगे। इस पर गडकरी ने कहा कि अठावले मौसम वैज्ञानिक हैं। इस दौरान अठावले ने मनोज जरांगे की मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भी चर्चा की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कंगना ने हरियाणा में बीजेपी को फंसाया, होगा बड़ा नुकसान, बैठे बैठे कांग्रेस की पूरी हो गई मुराद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना रनौत ने कृषि कानूनों को लेकर जो बयान दिया है उसने विरोधियों को बैठे बिठाए बीजेपी पर हमले का मौका दे दिया है। कंगना ने बाद में सफाई देकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है, लेकिन हरियाणा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बन गया है। हालांकि कंगना ने बाद में कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन अब क्या फ़ायदा। इस छोटे से बयान से कंगना रनौत ने हरियाणा में बीजेपी को बड़ा फंसा दिया है। दोस्तों, कंगना ने बयान मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र मंडी में दिया तो इसकी गूंज हिमाचल की वादियों से निकलकर हरियाणा की सियासी गलियों में पहुंच गई। हरियाणा ने तो ये तक कह दिया कि ये कंगना नहीं बीजेपी बोल रही है। कंगना को तो मानो हरियाणा में मन मांगी मुराद मिल गई। पिछले महीने भी कंगना ने किसानों को लेकर बयान दिया था और अब महीने भर में दोबारा बोलकर पार्टी को फंसा दिया है। 3 साल पहले साल 2021 में किसानों ने बड़ा आंदोलन किया था, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को विवादित 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ गया था। मामला दबा हुआ था, लेकिन कंगना ने दबी चिंगारी को हवा दे दी है।
है। पिछले महीने ही कंगना को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तलब किया था और चेताया था कि इस तरह की कोई बयानबाजी ना करें जिससे पार्टी की परेशानी बढ़े, लेकिन कंगना है कि मानती नहीं। महीने भर में उन्होंने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। यही कारण है कि हरियाणा में भाजपा को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।